आज हम आपको बायोलॉजी में लेसन फर्स्ट पढ़ाएंगे सजीव जगत क्या है। क्या होते हैं सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देखते हैं। सजीव जगत, सजीव जगत, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जगत। क्या होता है सजीव जगत? सबसे पहले देखते हैं सजीव क्या होता है। सजीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनमें जीव द्रव्य पाया जाता है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, पोषण होता है, दैनिक जीवन की जो सारी क्रियाएं एक्टिविटीज जो करता है जीव, उसे हम सजीव कहते हैं। ठीक है। सजीव के कौन कौन से कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है श्वसन। सजीवों में श्वसन होता है। दूसरा होता है, पहला होता है श्वसन, दूसरा है पाचन, तीसरा है भोजन पोषण, चौथा है उपापचय, पांचवा है जनन, छठवां है वृद्धि। ये जो लक्षण होते हैं सजीवों में पाए जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम सजीवों को पहचान सकते हैं। सजीव श्वसन करते हैं। सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। श्वसन क्रिया करते समय जो जंतु होता है वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने शरीर से बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। दूसरा देखते हैं भोजन। दूसरा क्या होता है पोषण। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक। तीसरा दिया है पाचन। पाचन कैसे होता है? जब भोजन कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। ठीक है। जो जटिल अणु होते हैं, जटिल भोजन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके, ठीक है, उसका पाचन होता है। यह क्रिया पाचन कहलाती है। तीसरा दिया है उपापचय। चौथा दिया है उपापचय। उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। क्या होता है उपापचय? उपापचय जो होता है उपचय और अपचय की संपूर्ण क्रिया को उपापचय कहते हैं। अपन बोलते हैं यहाँ पे उपचय प्लस अपचय। उपचय और अपचय की संपूर्ण क्रिया को हम उपापचय कहते हैं। उपापचय कहते हैं। उपचय क्या होता है? उपचय में सरल कार्बनिक अणुओं से, उपचय में जो होता है उपचय में जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलने का काम उपचय करता है। ठीक। और अपचय क्या होता है? यह सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में बदलने का काम अपचय करता है। तीसरा दिया है जनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनन। जनन क्या होता है? जनन रिप्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। जनन, जनन क्या होता है? सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक। इनकी मृत्यु के बाद इनके जैसी नई संतान उत्पन्न हो जाती है, जिससे इनका वंश चलता रहता है। अगर हम डीपली भाषा में कहें, एक डेफिनेशन भाषा में बोले तो जनन क्या होता है, तो आपको बताना बच्चों कि जनन जो होता है, आपको बताना सभी जीवधारी अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इससे इसी के समान एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। फिर वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे जैसे भ्रूण सबसे पहले भ्रूण बनता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है वैसे वैसे जीव की शरीर का डेवलप होता जाता है। वैसे वैसे जीव के शरीर का डेवलप होता जाता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। जंतुओं में वृद्धि जो होती है वो निश्चित होती है, जबकि पौधों में वृद्धि अनिश्चित होती है।
सबको समझ में आ गया कि सजीव क्या होते हैं और सजीव के लक्षण क्या होते हैं। सजीव उसे कहते हैं जो दैनिक जीवन के, जिसमें दैनिक जीवन की क्रियाएं होती हैं, ये श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उपापचय, जनन, वृद्धि, ये लक्षण उसमें होते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। टॉपिक है जीवन। जीवन क्या है? लाइफ, जीवन क्या है? तो जीवन एक अनमोल वस्तु है, जीवन एक अनमोल चीज़ है, ठीक है। इसको ना हम देख सकते हैं, ना हम इसे छू सकते हैं, ठीक, न इसे देख सकते हैं न छू सकते हैं, बल्कि यह एक जीव से दूसरे जीव में परिवर्तित होती रहती है। यह क्रिया जीवन कहलाती है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ की जैव दशा, संगठित पदार्थ की जैव दशा जीवन कहलाती है। संगठित पदार्थ कौन होता है? जिसे हम जीवद्रव्य बोलते हैं, ठीक है। संगठित पदार्थ जो होता है उसकी जो जीव में जो क्रिया होती है उसे हम जीवन कहते हैं। ये एक छोटी सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि अगर हम ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हमने बता दिया डिफाइन करने के लिए कि जीवन क्या है, तो आप बताएंगे कि जीवन में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसको हम देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, लेकिन जो सजीव होता है, सजीव में जो जीवन होता है, जीवन कौन? जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य को ना हम देख सकते हैं ना बच्चों हम उसको छू सकते हैं, बल्कि वो एक से दूसरे सजीव में परिवर्तित होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, उसे हम जीवन कहते हैं। दूसरी एक बहुत सुंदर सी परिभाषा है कि संगठित पदार्थ की जैव दशा को हम जीवन कहते हैं। जी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली डेफिनेशन है, इसको आप नहीं, अब वो तो समझने की हो गई, लेकिन ये डेफिनेशन जो है इसको भी अपन लर्न कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है बच्चे खोज की थी। तो वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने जैव विविधता की खोज की थी। डेफिनेशन इनके अनुसार क्या डेफिनेशन है जैव विविधता की? तो आपको इनके अनुसार जो डेफिनेशन है उसमें बताना है जैव विविधता पृथ्वी पर एक समूह में, या अपन ऐसे बोल सकते हैं पृथ्वी पर असंख्य जातियां पाई जाती है। इन जातियों को रंग और आकृति के आधार पर पहचान कर इनके वर्गों में विभाजित करना जैव विविधता कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया कि जैव मीन्स जैव होता है और विविधता मीन्स अंतर होता है। तो जीवों में जो तुम्हें अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है, पत्तियों में अंतर होता है, अलग अलग प्लांट की अलग अलग स्पीसीज की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनकी सबकी जो आकार और आकृति अलग अलग होता है, उसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि जीवों में जो अंतर होता है उसी के आधार पर पहचान सकते हैं। तो छोटी सी परिभाषा है इसकी जैव विविधता की लीनियस के अनुसार कि पृथ्वी पर असंख्य जातियां पाई जाती हैं। इन जातियों को रंग और आकृति के आधार पर इनके वर्गों में विभाजित करना जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता की जो खोज थी वो कैरोलस लीनियस ने की थी। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता का अंतर क्या होता है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको जैव विविधता का मतलब बता दिया कि जैव मीन्स जैव होता है और विविधता मीन्स अंतर होता है। तो जीवों में जो अंतर देखने को मिलता है रंग में, आकृति में, आकार में, उसे हम जैव विविधता कहते हैं।